हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से शुद्ध कैसे होती है? हमारे हिसाब से अगर किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं है तो हम कहते हैं कि वो शुद्ध है। जैसे कि अगर दूध में पानी नहीं मिला हुआ था हम कहते हैं दूध शुद्ध है, घी शुद्ध है, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं उनका मानना ये है कि सभी वस्तुएं जो होती हैं पदार्थों का एक मिश्रण है और वो शुद्ध नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध में हमें पता है पानी भी होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। वसा यानी कि फैट, प्रोटीन, इन सब से मिलकर बना है। और जब भी कोई वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य ये होता है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि वो पदार्थ जो है उसमें सभी कण जो हैं एक समान रासायनिक प्रकृति को शो करते हैं। एक शुद्ध पदार्थ जो है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बनते हैं। जैसे कि समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी। समुद्र के जल में भी क्या होता है, नमक होता है ना, तो वो भी शुद्ध नहीं है, एक ही प्रकार के कणों से वो मिलकर नहीं बना है। अब एनसीईआरटी बुक में आगे तो ये दे रखा है कि मिश्रण क्या है, लेकिन मैं पहले आपको बताऊंगी शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। क्योंकि जो मिश्रण है वो तत्व और यौगिक से मिलकर बना हुआ है, उसमें तत्व और यौगिक आते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि तत्व और यौगिक है क्या। हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में। अब हम पढ़ रहे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के बारे में कि उसका रासायनिक वर्गीकरण कैसे होता है। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पे पदार्थ जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। ठीक है। अब जो शुद्ध पदार्थ है वो भी दो भागों में विभाजित है, तत्व और यौगिक। और सबको पता है तत्व जो है तीन तरह के होते हैं, एक धातुएं होती हैं, अधातु होती हैं और उपधातु होती हैं। और यौगिक होते हैं वो जो या तो कार्बनिक होगा या अकार्बनिक होगा। इसमें हम इस चैप्टर में कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, मतलब बस इतना पता है हमें कि यौगिक जो होते हैं दो तरह के होंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक। और जो मिश्रण है, मिश्रण दो तरह का होता है, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। और समांगी मिश्रण के अंदर ही आता है हमारा विलयन। और विलयन जो होता है, विलयन दो तरह का नहीं है, इसमें विलयन जो है वो विलेय प्लस विलायक, मतलब विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है विलयन। तो इसके अंदर हम विलेय और विलायक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और विषमांगी मिश्रण के अंदर आता है निलंबन और कोलाइड। जो निलंबन और कोलाइड है ये क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है। शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में आगे का अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वैज्ञानिक जो होते हैं उसे शुद्ध बोलते हैं, जो एक ही प्रकार से के कणों से मिलकर बना हो। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो कोई भी पदार्थ पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, वो पूर्णतः एक ही प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बना होता, लेकिन हम कुछ हद तक उसको शुद्ध मान सकते हैं। हमारी प्रकृति में उपस्थित हमारी प्रकृति में उपस्थित कोई भी कण पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, फिर भी तत्वों को कुछ सीमा तक शुद्ध माना जाता है। ठीक है। यही वो है जो मैंने बताया। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक। तत्व, अब तत्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो तत्व है, सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तत्व शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हैं रॉबर्ट बॉयल। उसके बाद 1743 से 1794 तक फ्रांस के रसायनज्ञ यानी कि केमिस्ट एंटोनी लॉरेंट लाइवज़ी ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। यानी कि उनने
तत्व की परिभाषा को, मतलब पहले उन्हें प्रयोग किए अपने, उसके बाद उन्होंने तत्व की परिभाषा को दिया, सबके सामने रखा। अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जो तत्व है। तत्व साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अब धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के कौन से गुण होते हैं? ठीक, धातुएं चमकीली होती हैं, जैसे चांदी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग के, मतलब ज़्यादातर सफ़ेद या पीले रंग में होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी ऊष्मा, या इसको हम ऊष्मा भी बोलते हैं ताप को, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, यानी कि वो अपने में से करंट को पास होने देती हैं और हीट को भी पास होने देती हैं। जैसे मान लो धातु, एक लोहा एक धातु है, ये लोहे की छड़ है, इसमें हम अगर इसको हीट देंगे यानी बर्न करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे गर्म होगा और धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगा लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि वो हीट को पास कर रहा है, मतलब अपने में से हीट को जाने दे रहा है, ताप को जाने दे रहा है। और विद्युत करंट तो सिंपल सी बात है, करंट तो आता ही आता है, कभी ट्राई मत कर लेना ऐसे। आगे अगला पॉइंट है, ये तन्य होती है, यानी इनको हम तार के रूप में खींचा जा सकता है, तार की तरह हम इन्हें बना सकते हैं। ये आघातबद्ध होती हैं, यानी कि इनको पीट कर हम पतली चादरों में इन्हें ढाल सकते हैं, ठीक। और ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, यानी कि इनमें से ध्वनि निकलती है। ध्वनि कैसे, अगर हम किसी लोहे की चीज़ को गिराते हैं तो उनमें से क्या होती है, आवाज़ आती है। और इसके उदाहरण हैं, धातुओं के उदाहरण, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। ये सब क्या है, धातु के उदाहरण हैं। और पारा जो है, पारा ये भी एक धातु है, लेकिन ये क्या होता है, कमरे के ताप पे द्रव होता है। बाकी सारी धातुएं जितनी भी हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, लेकिन पारे को छोड़ के। अब उसके बाद आता है अधातु। अधातुएं जो होती हैं निम्न गुणों को या सभी गुणों को प्रदर्शित करती हैं, मतलब इनमें जितने गुण दे रखे हैं या तो सभी गुणों को प्रदर्शित करेंगी या कुछ गुणों को करेंगी और कुछ को नहीं। ये अलग अलग रंगों की होती हैं, मतलब विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि ये विद्युत और ऊष्मा, हम ताप को ऊष्मा भी बोल सकते हैं, ऊष्मा की कुचालक यानी अपने में से पास नहीं होने देती है। जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है वो क्या करती है, अपने में से करंट को पास भी नहीं होने देती है, उससे हमें करंट नहीं लगता है। और ना ही अगर हम मान लो प्लास्टिक को अगर हीट करेंगे यहाँ से, ठीक, हम उसको जहाँ से हीट करेंगे वो वहीं से हीट होती है सिर्फ, मतलब जितना हिस्सा जलाएंगे वहीं पूरे में नहीं होती। जैसे लोहा अगर हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं ऊपर के पॉइंट से तो पीछे तक पूरा गर्म हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो क्या है, अधातु है। और ये कैसी होती हैं, ये चमकीली नहीं होती हैं, ना ही प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, ना ही इनमें से ध्वनि प्रकट होती है, और ना ही ये आघातबद्ध होती हैं, ठीक है। और इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, गैसें जितनी भी हैं, क्योंकि देखो गैसों में तो करंट पास नहीं होता है ना, अगर गैसों में भी करंट पास होने लग जाता तो सोचो कैसे होता। ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, अधातुओं के उदाहरण हैं, ठीक। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु। तो उपधातु की डेफिनेशन ये बनेगी, जो तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु यानी मेटेलॉइड। और इसके उदाहरण है बोरान, जर्मेनियम, ठीक। अब इसे भी जान लेते हैं, इसे भी जाने लिखा है ना इसमें, इसको भी जानना जरूरी है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, ठीक है। अभी तक हमें कितने तत्व ज्ञात हैं, 100 से भी ज़्यादा। और इनमें से जो 92 तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित है, मतलब उनको मानव ने बनाया है।
अधिकतर तत्व जो है वो ठोस हैं, ठीक। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं और 2 तत्व, पारा एक हो गया एक और एक ब्रोमीन। पारे की बात हमने पहले भी की थी, ये क्या है, कमरे के ताप पर द्रव है। और गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा जिसमें हम रहते हैं, उससे अगर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान हो तो वो क्या होते हैं, गैलियम और सीजियम द्रव अवस्था में आ जाते हैं। अब है यौगिक। हमने अब पढ़ना है यौगिक, ठीक। हमने तत्व के बारे में पढ़ लिया पूरा, अब है यौगिक की बारी। यौगिक एक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। मतलब ये जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक। लेकिन अनुपात कैसा होता है, उसका निश्चित अनुपात होता है। मतलब फिक्स अनुपात में 2 तत्वों का अगर हम लें तो उससे जो बनता है वो उसे हम यौगिक बोलते हैं। इसमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, ठीक। ये बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें निश्चित अनुपात में हम तत्वों को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जो जल है H2O है, लेकिन एक बना के कौन से 2 तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक। और ऑक्सीजन क्या है, वो भी एक तत्व है। ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए मैंने O2 लिख रखा था। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे वैलेंसी वाला। और एक है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व हैं, लेकिन जब इनको एक निश्चित अनुपात में यानी H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलते हैं तो बनता है हमारा H2O। और ये जो होते हैं यौगिक, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो बाद में आएगी, ठीक है।